हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझा था। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। देखिए, इंटरसेक्शन और यूनियन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे उपयोग करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो सेट ले लेता हूँ। A=2 मेरे पास में 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर दो कंडीशंस लेके चल रहा हूँ। जब A इंटरसेक्शन B = 5 हो, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट हो, और B = यहाँ पे लूँगा मैं 6 7 8 9 और 10। अब आप देखेंगे, जब मैं A यूनियन B करूँगा तो इसके अंदर मेरे पास में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि मेरे पास में 10 एलिमेंट्स आए हैं। A यूनियन B हमारे पास में कितना है? 10 है, यानी कि A यूनियन B के अंदर हमारे पास में 10 एलिमेंट्स है। अब अगर हम इन दोनों सेट को देख करके पता करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर पढ़ा था कि उनको कॉमन आता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और कॉमन नहीं आता है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B के ही इक्वल आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ये जो हमें फॉर्मूला मिला है ये हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आएगा। सेकंड कंडीशन लेते हैं, तो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल्स टू 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं A यूनियन B जब निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में कितने एलिमेंट्स आएंगे? मेरे पास में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो क्या ये नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B के बराबर है? नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ A यूनियन B ये अभी तो बराबर नहीं है, मगर आप देखेंगे कि बराबर कब आ सकता है? जब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है का मतलब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन से मिलने वाले एलिमेंट्स के नंबर को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने A यूनियन B लिखा था मेरे पास में 7 आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर लिख लीजिए NA प्लस NB, ठीक है। अब 10 एलिमेंट्स हैं मेरे पास में, यहाँ पर 5 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? जो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहे थे उनको एक ही बार लिखा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे तो एक बार वाला तो माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन करने पे हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कॉमन मिलते हैं, तो घटाइए 10 में से 3, तो माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास में 7 एलिमेंट्स है। तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको याद करने की झंझट नहीं है, ये अपने आप आपको याद हो गए। अब हम एक और कंडीशन देख लेते हैं 3 सेट के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में जो सेट हैं 3 A B और C, ये हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8। इसके अंदर लिखेंगे 5 6 7 8। क्लियर। अब अगर मुझे A यूनियन B यूनियन C निकालना हो तो मेरे पास में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसके अंदर हम रिपीटेशन तो करते नहीं हैं। अब इसके नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमें क्या मिला है? 8 एलिमेंट्स मिले हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इन तीनों सेट से किस प्रकार से उसको लाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं नंबर ऑफ A लिखता हूँ प्लस नंबर ऑफ B लिखता हूँ और प्लस नंबर ऑफ C लिखता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं? देखिए यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं,
यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास में 5 एलिमेंट्स है, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में 4 एलिमेंट्स है, ये 4 लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं। तो माइनस में 3 कर, जब हमने इसके अंदर से कॉमन लिया है तो माइनस में इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? यहाँ पर चारों के चारों एलिमेंट्स हमारे पास में कॉमन आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहाँ पर से फिर 4 माइनस किया मैंने, बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, क्योंकि हम डबल तो लिखते नहीं है ना। माइनस में एन, अब इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में हमारे पास में 5 और 6 हमारे पास में कॉमन आ रहे हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर माइनस का कितने आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स, तो 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। क्या इनको ऑपरेट करने पर मुझे वो नंबर्स मिल रहे हैं? ज़रा हम चेक करते हैं। तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 में से जाएंगे 4 और 3 7 और 2 9, 15 में से 9 गए तो मेरे पास में कितने बचे, 6 एलिमेंट्स। जबकि यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब देखिए कुछ क्या गड़बड़ है वो हम पता लगाते हैं। हमने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया था तो हमने यहाँ से किस किस को गायब किया था, किस किस को हटाया था। हम देखते हैं, हमने 4 5 6 को हटाया था, 4 5 6 को हटाया था। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन किया था तो हमने 5 6 7 8 को हटाया था, 5 6 7 8 को हटाया था। और जब हमने इसका इंटरसेक्शन किया था तो हमने किसको हटाया था, 5 और 6 को हटाया था। ये तो तीनों में कॉमन आ रहा था और हमने तो इसको हटा ही दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास में 8 एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो हमारे पास में फॉर्मूला बना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का जब हमारे पास में फॉर्मूला बना है तो वो क्या बना है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी को प्लस कीजिए, उसमें से माइनस कीजिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और उसमें जोड़ दीजिए तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट n x इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, 17, नंबर ऑफ y इक्वल्स टू कितना है, 23, और नंबर ऑफ हमें क्या दिया हुआ है, x यूनियन y इक्वल्स टू 38। अब आप देखिएगा हमने वहाँ पर 3 फॉर्मूले पढ़े, मगर यहाँ पे अभी हमारे पास में 2 ही फॉर्मूले यूज़ आएंगे। एक तो एन ऑफ ए यूनियन बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 देन एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में उन्होंने क्या बोल रखा है, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई पता लगाना है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमें किस किस टाइप से क्वेश्चन देके रखेंगे। हमारे पास में यदि हम इस केस को लेकर चलें तो हमारे पास में यहाँ पर तीन चर राशियाँ हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। इनमें से कोई भी वो 2 आपको देगा और एक आपसे पूछ लेगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में 4 चर राशियाँ हैं, 4 वेरिएबल्स हैं।
ठीक है, इनमें से कोई भी 3 वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे और फोर्थ आपको पता लगाना है। तो आइए देखते क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ तो हमें साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप देखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी बोले तो एक्स यूनियन वाई, यहाँ पर 38 है हमारे पास में, एक्स ए के बराबर है तो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 23 है और माइनस में हमें पता नहीं है कि यहाँ कितना होगा, यही हमें पता लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए तो मेरे पास में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 4 माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 40 माइनस 38 यानी कि 2। मतलब मुझे यहाँ पर एन इंटरसेक्शन बी कितना मिला, 2 मिला। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स। देखिए हमें एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स की संख्या कितनी दे रखी है, 18। एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स यानी कि एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, 8 एलिमेंट्स। वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स, एन ऑफ वाई हमें कितना दे रखा है, 15। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट्स पता लगाने के कितने होंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस में एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 18 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 दिया हुआ है और हमें ये पता लगाना है। कर दीजिए ट्रांसफ़र, ऐड करके ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो 23 आएगा माइनस का एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करते हैं तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू हमारे पास में 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने बोल रखा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, यानी कि हमें ग्रुप दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल्स दे रखे हैं, ए यूनियन बी हो जाएगा, ये कितना है 400 पीपल्स। अब उन्होंने बोला है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि इनमें से 250 हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि स्पेशल टाइप हो चुका है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250। अगेन उन्होंने बोल रखा है कि 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर 200 जो हैं वो भी एक स्पेशल टाइप है, यानी कि उसको भी अगला वेरिएबल मान लेते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ यानी कि इन दोनों में से हमें पीपल को निकालना है, लोगों को निकालना है, तो वो इंटरसेक्शन ही होगा। तो हमें इंटरसेक्शन पता करना है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट, देन हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 400 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है 250, यहाँ पर 200 माइनस, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिएगा तो ये हमारे पास में आ रहा है 450 और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 450 माइनस 400 इक्वल्स टू 50, यानी कि मेरे पास में जो लोग थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, जो दोनों बोल सकते हैं, वो कितने 50 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ एस एंड टी आर 2 सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट। देखिए एस के पास कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर 21 एलिमेंट हैं, और टी के पास कितने एलिमेंट्स हैं 32 एलिमेंट्स हैं। अब आगे क्या बोला है, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स। देन अब उन्होंने क्या दे दिया, एस इंटरसेक्शन टी दे दिया। तो आपको क्या पता करना है, एस यूनियन टी। तो हमें पता करना है एस यूनियन टी, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 32 माइनस 11। इसमें से इसको माइनस कीजिए 10 बनेगा, प्लस 32 हो जाएगा और यहाँ पर 42
2 हमारा आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 40 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ y इक्वल्स टू कितना दे रखा है, उन्होंने बोला है कि x यूनियन y 60 एलिमेंट्स है, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू 60 एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यहाँ पर उन्होंने 10 एलिमेंट्स दे दिया। अब उन्होंने ये पूछ लिया, कहने का मतलब इसके अंदर हमारे पास में 4 वेरिएबल्स है और 4 में से किन्हीं एक को पूछ लेगा। कितने सिंपल क्वेश्चन से हैं। अब देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं n x यूनियन y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन y। देन यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर n ऑफ y रहेगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस 10 को इधर करेंगे तो यहाँ पर 70 और इस 40 को इधर करेंगे तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा और n ऑफ y। देन n ऑफ y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 30। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, फिर दे दिया उन्होंने n ऑफ a यूनियन b। ग्रुप की बात करेगा तो आपको यूनियन ही लगाना है। 37 लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी लाइक करने वाले यानी कि n ऑफ a कितने हैं 37, n ऑफ b दे रखा होगा 52 यानी कि चाय लाइक करते हैं। अब हमें क्या पता करना है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना होगा। तो आइए करते हैं इसको, 70 इक्वल्स टू 37 प्लस 52 माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 8 89 यहाँ पर आ जाएगा और a इंटरसेक्शन b। अब आप देखेंगे इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 89 में से 70 को माइनस कीजिए, यहाँ पर 19 आएगा। मतलब हमारे पास में 19 ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और चाय भी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, यानी कि नंबर ऑफ a यूनियन b कितना दे दिया 65 पीपल्स। अब उन्होंने बोला है कि 40 तो क्रिकेट लाइक करते हैं, तो लिखिए n a इक्वल्स टू 40 पीपल्स। और एक और कौन सा गेम है, उन्होंने पूछा है कि टेनिस कितने पीपल लाइक करते हैं, तो हमें क्या दे दिया n ऑफ a इंटरसेक्शन b 10 पीपल्स। ये कितने लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं हमें पता नहीं है, तो आइए पता करते हैं। नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस का नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। वैल्यूज पुट कीजिए, 65 इक्वल्स टू 40 प्लस आई डोंट नो माइनस का 10। इसको इसमें से माइनस कीजिए तो 30 बनेगा, 30 को इधर लेके आ जाइए। देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर 30 बना, ठीक है। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो 65 माइनस 30 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास में 35 बनेगा, यानी कि 35 ऐसे पीपल है जो टेनिस खेलते हैं। इन अ कमेटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, तो लिख लीजिए कि भाई फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास में 50 पीपल्स है। 20 स्पीक स्पेनिश, यानी कि जो 20 पीपल है हमारे पास में स्पेनिश बोलते हैं। 10 स्पीक बोथ, अच्छा 10 ऐसे लोग हैं जिनको ये दोनों भाषाएं आती है, दोनों लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। तो हमें पता लगाना होगा कि सारे के सारे लोग कितने हैं, ठीक है ना, कितने पीपल्स हैं यहाँ पर। तो हमें यूनियन पता लगाना है, तो बस इनको तो कैलकुलेट कर दीजिए, 50 प्लस 20 माइनस 10। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें से माइनस कीजिए, इसमें ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 60 पीपल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और ये कंसेप्ट भी। बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।